Here was the man who was satisfied with the idea that without an observer there is no reality. कैसे? मैं कोशिश करता हूं, आपको मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल सुना रहा हूं। यकीन कीजिए, मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि मैं खुद भी समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ। अभी मैं भी समझा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि कोई आइडिया यदि एक व्यक्ति समझ लेता है, एक व्यक्ति, तो फिर वो आइडिया बाद की जनरेशन को समझ में आ जाता है। पहले कोई ना कोई एक व्यक्ति ही समझता है। एक बार रिचर्ड फीनमैन ने कहा था कि लोग कहते हैं कि जनरल रिलेटिविटी को केवल शुरू में दो लोग समझते थे, एक तो खुद आइंस्टीन और एक आर्थर एडिंगटन, केवल दो। फीनमैन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज को पहले केवल एक ही व्यक्ति समझता है, एक ही व्यक्ति, और जब एक व्यक्ति समझ लेता है तो फिर कितने व्यक्ति उसको समझेंगे इसकी संख्या निकालना मुश्किल है। इट इज नॉट फेयर टू से दैट 2 और 3 और 4, फिर पूरी जनरेशन समझ लेती है। लेकिन हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं मतलब फीनमैन, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं विथ फेयर सेफली ये कह सकता हूं कि नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी को तो फिर भी दो लोग समझे तो थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को आज तक तो कोई नहीं समझता है। ये बात फीनमैन ने कही थी। अभी यदि आप में से किसी को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आता है तो यू बिलोंग टू द सेम स्टेटस एट विच फीनमैन वॉज। अपने आप को फीनमैन मान सकते हैं, वो भी तो नहीं समझता था। सी, क्वांटम मैकेनिक्स को न समझना भी जीनियस होना है। यदि आपको ये लगने लगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, यू आर सफिशिएंटली जीनियस। तो मैं आपको बता रहा था कि इरविन श्रोडिंगर ने इस आइडिया को किस तरह से समझा। इरविन श्रोडिंगर ने समझकर जो स्टेटमेंट दिया, श्रोडिंगर वाज ए फिजिसिस्ट, उनकी इक्वेशन है, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी है, लाइफ के ऊपर। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस दैट ए फिजिसिस्ट हैज रिटन ए बुक ऑन लाइफ। और बिल्कुल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लाइफ को समझने की कोशिश की। और उस किताब को लिखने के बाद उन्होंने एक बात कही, उनकी श्रोडिंगर के ही शब्दों में मैं पहले वो बात बताता हूं आपको, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। श्रोडिंगर ने कहा, थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग, एक बार में सुन लोगे तो मुझे थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी। अ मॉडरेटली सेटिस्फैक्टरी पिक्चर of this universe was obtained at a very high price by taking ourselves out of the picture, stepping back into the role of a non-concerned observer.